आरटीयू भारत की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रमजान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज दो फर्ज एक साथ निभा रहा हूं मैं। एक तो मेरा गांव है पैतृक गुबराड़ी, जहां लाला यादराम गर्ग जो भी भावी प्रत्याशी हैं, भावी विधायक है, आज गुबराड़ी पहुंचने पर गांव की सरदारी ने उनका जोरदार स्वागत किया। दूसरा फर्ज निभा रहा हूं पत्रकारिता का, जो आपके सामने मैं अब बातचीत कर रहा हूं। आज हम जानेंगे लाला यादराम गर्ग से कि जनता के जो मुद्दे हैं उनको किस तरह से साथ लेकर चल रहे हैं, क्योंकि यहां अब तक जो बिजली पानी की समस्याएं हैं, देश को आजाद हुए 77 साल बीत गए, 78वां स्वतंत्र दिवस बड़े जोर शोर से मनाया। क्या 77 सालों में इस देश में और मेवात में क्या इन नेताओं ने क्या दिया है? यहां अपने सांसद भी दिए मेवात वालों ने, यहां विधायक भी बनाए, लेकिन वो उनसे बात करते हैं तो कहते हैं खिलाफत में बैठे हैं। क्या खिलाफत में रहकर वो विकास नहीं करा सकते? ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जो हम सबको सोचने की समझने की जरूरत है। इसलिए अब की बार जनता का मन भी है और जनता चाह भी रही है कि नया चेहरा, तीसरा विकल्प जो है वो हमारे लिए बेहतर साबित हो सकता है, क्योंकि उन दोनों ने अरसी और बरसी बद रखी है। इसलिए अब जनता का क्या मूड है ये तो जनता ही बताएगी, लेकिन हम सीधे आपको रूबरू कराने जा रहे हैं भाजपा नेता यादराम गर्ग जो कि गुबराड़ी पहुंचे हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। ललित जी मेरे खुद के गांव पैतृक में आज पहुंचे हैं, कैसा लग रहा है? मेरे को जो मान सम्मान मिला है जी, मैं इसका बहुत भारी एहसानमंद रहूंगा। मेरे युवा बुजुर्ग माता बहन बच्चे, इन्होंने बड़े दिल से स्वागत करा। जिसको स्वागत किया मैं इस स्वागत को नहीं भूलूंगा। अगर इंशाल्लाह मालिक ने जिताया ना, पहला बिगर बुलाए गुबराड़ी आऊंगा मैं, आपसे वादा कर रहा हूँ। बिगर बुलाए, ये तो बुलवाए स्वाम है, इन्हें तो पैसा चाहिए, इन्हें तो बयान में जाए तो पैसा चाहिए, 4 की विदाई कर दे। मैं बिगर बुलाए गुबराड़ी मांगूंगा जी, आपसे वादा कर रहा हूँ। बिल्कुल लाला जी, गांव के लोगों ने जो समस्या बताई है, पानी की बड़ी किल्लतें हैं, हर गांव की समस्या है, ये तो बिजली की हर गांव की समस्या है। किस तरह से देखते हैं यहाँ के जो विधायक इन जनता ने चुने हैं, क्यों नहीं किए उन्होंने? भाई रमजान विधायक साहब, रमजान भाई, समस्या तो पूरी विधानसभा में, गुबराड़ी से नहीं है। न लाइट है, न पानी है, न बिजली है, न सड़क है, न डॉक्टर हैं, न हमारे बच्चों को पढ़ाई है। ये तो पूरी विधानसभा की समस्या है। इन लोगों पर समस्या सुलझा ही नहीं जाती। इन लोगों को तो पैसा कमाने की मशीन बना रखी है। गांव में झगड़े कराओ, गांव में पार्टीबाजी बनाओ और पैसे बनाओ। और नहीं, एक विधायक के लिए समस्या क्या भारी है। मैंने एक ना पब्लिक हेल्थ वाले बुलाए थे, मैं ये कनेक्शन हुए पड़े हैं, कुंडे बने पड़े हैं, इनमें कनेक्शन क्यों नहीं होते? लोगों जी कमीशनबाजी कनेक्शन होने नहीं देती। जब तक ये कमीशन प्रथा खत्म नहीं होगी, दलाली खत्म नहीं होगी, हमारे विकास नहीं हो सकता किसी बात। और जनता ने मन बना लिया है, आपके बदलाव करना है इनसे। जो लोग हमारी माटी का भी उल्हाड़ा देते हैं, माटी ले हैं, उन लोगों को कहीं भला नहीं हो सकता। बिल्कुल। और मैं वादा कर रहा हूँ आपसे, समय दिया तो मैं वो काम कर जाऊंगा। मुझे पैसा नहीं कमाना है, मुझे जनता के बीच रहेगा, जनता का ही काम करना है। और जनता का काम हम घर से थोड़ी कर रहे हैं भाई। काम अगर हम कहीं सी गांव में करा रहे हैं, सरकार करा रही है, सरकार पैसा दे रही है। उस दिन खट्टर साहब ने भी कहा था, भाई मुझे क्या पता क्या क्या कमी है, मेरे पास जब तक वो आएगा नहीं, मेरे से मांगेगा नहीं, तो मैं कैसे दे दूंगा किसी को। बिल्कुल सही। इन लोगों की सोच नहीं है इस काम की, इन लोगों की सोच नहीं है विकास की। ये तो मेवात को जो के तो ही रखना चाहते हैं। और अब क्या भी इन्हें गलती करते तो मेवात 20 साल पीछे और चलो जाएगा। मैं तो इसलिए कहता हूँ, मेवात में कुछ विकास ही नहीं है। आप कहीं से सड़क की कनेक्टिविटी नहीं है, गड्ढे इतने हो रहे हैं कि चल नहीं सकते आप। विधायक के लिए, विधायक तो चाहे अपोजिशन का हो चाहे पोषण का हो। अपोजिशन के विधायक कौन कहता है काम नहीं मिलता? अपोजिशन विधायक काम मिलता है, पैसे मिलते हैं, विधानसभा में नहीं मिलते। आप विधानसभा में जाते हो, सुनते हो, आप लिस्ट देते हैं, हमारे यहाँ ये कमी है, ये सब कुछ मिलता है भैया। इनका मन ही नहीं करने का। इनने तो अर्शी की बरसी बना रखी है, आपके रही साहब के लिए, सबके रही साहब के लिए। आप इनने क्या पता है आपको, कोई तीसरा खुंटा जाग मिर्जान को? सही बात है, इन्हें नहीं पता थी इस बात की। आज इन दोनों की हवा खुशक है। बिल्कुल। बाकी इंशाल्लाह मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, मैं आपके खरा उतरूंगा बिल्कुल 100%। जिसको कहते हैं ना 100% खरा उतरूंगा। मुझे पैसा नहीं कमाना है। गांव गांव की आवाज लाला जी अब की बार क्या है? देखो जी, गांव की आवाज तो बदलाव है, ठीक है ना जी। आपके तो खुदा को शुक्र है, जिन काहोरो बढ़िया ही बढ़िया कर रहे हैं सब। गांवन में घुसू, छोटे छोटे बच्चा बेचार जाने ना, याद राम आगो, याद राम आगो, याद राम आगो, याद राम आगो। कहाँ आवाज है भाई? ये तो ऊपर वाले की आवाज है। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है भाई, इनसे डरने दबने की जरूरत नहीं है। अरे तुम वहां होगो, काई अफवाह मत आना।
आंख मीच के इलेक्शन लड़ो, और जब तक तुम अपने आप को एमएलए बन के ना सोचो कि हम अपने आप को एमएलए हैं, जब तक इलेक्शन पार नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ा इलेक्शन तो बूथ होता है हमारा। बूथ पे मजबूत रहोगे तो इलेक्शन तुम जीत जाओगे, बूथ पे कमजोर रहोगे तो कुछ भी ना है। और इन लोगों को तो सिस्टम है भाई, अभी से पैसे बांट रहे हैं, होंडा ने खरीद ले में, और गांव उल्लू को बट्ठा सारो, गरीब पड़े हैं बेचारे, उनके ठंडी भी ना मिले, आपके जनता पैसा भी खाएगी और वोट भी ना देगी, ये मेरा वादा है आपसे। तमाम क्षेत्रवासी आपको सुन रहे हैं, गुबराड़ी इस गांव से तमाम क्षेत्रवासियों को क्या संदेश? मैं सब क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूंगा, इनका एहसानमंद रहूंगा, और मैं दोबारा कह रहा हूं, अगर समय दिया मालिक ने, सबसे पहले गुबराड़ी आऊंगा मैं, और बगैर बुलाए आऊंगा, इनको पता भी ना पड़ेगी कब आ गया। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। जो अपनी बातें साझा करेंगे और क्या उनके लफ्ज रहेंगे, चाचा जी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज लाला जी आपके गांव आए हैं ना? बिल्कुल भाई, वोट देंगे और सपोर्ट करेंगे दिल जान से खूब, और अच्छा। जिताएंगे भाई। तो इतनी बात। अब से पहले जो यहाँ आप सबने जो चुने हैं, कितनी बार गांव में दौरा किया? भाई ऐसे यार कहाँ आ रहे हैं, एक बार दिन बढ़ते ही हाँ। कहाँ काम करवा रहे हैं भाई, का दिन काम करवाए, और काम करवाते तो ये बात इतनी काहे पिछड़ गई। ठीक है, हाँ चलिए मैं इजाजत चाहूंगा। और जिस तरीका से गांव की सरदारी ने जो स्वागत किया है, लाला यादराम गर्ग मेवाती ने कहा है कि मैं तमाम गांव की सरदारी का बहुत एहसानमंद हूं, और मुझे ऊपर वाले ने अगर विधायक बनाया तो सबसे पहले इस गुबराड़ी में आऊंगा और गांव की समस्या सुनूंगा, और इन लोगों के बीच में रहकर ही वो समस्या भी मैं निपटाऊंगा। लेकिन अब से पहले जो यहाँ विधायक जो आ रहे हैं, वो नहीं चाहते कि आपका विकास हो, क्योंकि अगर आप तरक्की कर गए तो आप उनसे सवाल पूछने लग जाएंगे, इसलिए उन सवालों को मिटाने के लिए वो कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन जो तीसरा विकल्प जो है लाला यादराम गर्ग जी, वो कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप मुझे जिता देते हैं तो मैं आप सबके बीच में रहकर आपकी समस्या सुलझाऊंगा। जो वो 5 साल का उलाहना वो दे रहे हैं, वो हम नहीं देंगे। तमाम बातचीत में इतना ही। अब जनता तय करने जा रही है 1 तारीख को कि विधानसभा पुराने से कौन यहां से विधायक होगा। तमाम खबरों में इतना ही। खुदा हाफिज।